राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। रावण द्वारा जब सीता का हरण कर ले जाया जा रहा था, तब जटायु ने ही रावण का मार्ग रोका था। रावण से जटायु का युद्ध हुआ और जटायु घायल होकर बाद में मृत्यु को प्राप्त हुआ। जटायु ने ही प्रभु श्री राम को बताया था कि किसने हरण किया और किस दिशा में बह गया है। जटायु को श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। जटायु का भाई था संपाति। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। जटायु से राजा दशरथ का परिचय पंचवटी, नासिक में हुआ था। तभी से वे दोनों मित्र थे। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। संपाति से हनुमान का सामना रामायण में यह कथा मिलती है कि जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया। यह बहुत ही विशाल और शक्तिशाली था। कई दिनों से इसने खाना नहीं खाया था। जब इसने हनुमान, अंगद और जामवंत को देखा तो वह उन्हें खाने के लिए लपका, लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को तुरंत ही रामव्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा था। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और इस तरह वहां से बचकर निकल आया। हुआ यूं था कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए सुपार्श्व उनके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपार्श्व बिना भोजन लिए अपने पिता के पास पहुंचा तो भूखे संपाति ने मांस न लाने का कारण पूछा तो सुपार्श्व ने बतलाया, कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हा राम, हा लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में मैं इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान नहीं रहा। अर्थात संपाति ने तब अंगद को रावण द्वारा सीताहरण की पुष्टि की। संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया था। संपाति ने दिव्य वानरों अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंतत उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से कई किलोमीटर दूर समुद्र के पार देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार राम कथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए।